तो आज का हमारा टॉपिक है निजता का अधिकार। चर्चा में ये क्यों है, इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट्सएप के संदर्भ में कुछ जानकारी है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है और उससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम CCI भी कहते हैं, कि 2021 की निजता नीति की जांच के खिलाफ यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा एक अपील की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनली यहाँ पर खारिज कर दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस संदर्भ में हुआ है? व्हाट्सएप और मेटा दोनों ने तर्क दिया था कि एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग निजता नीति की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि इसे संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक पेश होने तक स्थगित यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है, निजता का जो अधिकार है, उसके डेटा संरक्षण की जो बात की गई है, डेटा संरक्षण में जो भारतीयों का जो डेटा है, वो भारतीयों अर्थात स्थानीयकरण की एक बात हुई थी, डेटा के स्थानीयकरण को लेकर। अर्थात भारतीयों का डेटा, अगर आपको कोई भी कंपनी है जो यूज़ करती है, वो डेटा कहाँ संचित होना चाहिए? भारत में, ना कि भारत के बाहर आप भारत का डेटा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी जांच प्रक्रिया के संदर्भ में जब बातें हुई, तो यहाँ पर व्हाट्सएप और मेटा, जिसको हम कहते हैं फेसबुक, तो उन्होंने यहाँ पर ऐसी कुछ तर्क दिए कि आप नहीं कर सकते जांच इस तरह की चीज़ों को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, CCI कहता है 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कौन? CCI। किस संदर्भ में? जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, कोई भी कंपनी जो कि मार्केट में है, आप कंपीट करते हैं और कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात किसी दूसरी कंपनी को किसी दूसरे तरीके से डायरेक्ट मार्केट में नहीं, बाय थ्रू किसी रोड से उसको आप मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप प्रतिस्पर्धा उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसी अगर कोई भी जानकारी यहां पर मिलती है तो उसकी जांच कौन करेगा? प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा की जाती है। तो यहां पर देखा जाए तो व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति क्या है, इससे चीजें समझें। व्हाट्सएप सब यूज करते हो आप लोग, है ना? तो यहां पर देखते हैं, व्हाट्सएप एक स्वचालित रूप से जानकारी एकत्र करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा करता है। आप फेसबुक यूज करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जो जानकारी गई वो कहां गई? इसका मतलब फेसबुक पे गई। उसमें मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता की गतिविधि, व्हाट्सएप अकाउंट एवं अन्य बुनियादी जो जानकारी होती है। फेसबुक के साथ वाणिज्यिक उपयोगकर्ता डेटा साइन करने के लिए व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति यह स्थापित करती है कि यह स्वयं एक मध्यस्थ होने के बजाय डेटा का मालिक है। तो आप, क्योंकि कंपनी एक ही है, मैटर कुल मिला के ये है, फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आप फेसबुक पर एंटर कर रहे हैं तो आपका पूरा जो डेटा होता है वो कहाँ चला जा रहा है? फेसबुक के पास। फेसबुक पे गए व्हाट्सएप के पास, व्हाट्सएप से फेसबुक के पास, फेसबुक उनकी एक मेन जो कंपनी है वो मेटा है, तो वहाँ पे सारी जानकारी उनके पास आपकी चली जाती है। और हम क्योंकि ये सब पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वहाँ पर एक्सेप्ट करके आता है टर्म एंड कंडीशन, उस टर्म एंड कंडीशन को हम पढ़ते नहीं हैं, बस क्या करते हैं, टिक कर देते हैं और लॉगिन कर जाते हैं। उसमें यह सब लिखा रहता है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप यूज भी नहीं कर सकते। तो अगर यूज करना है तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। नई नीति को समझने की कोशिश करें तो उपयोगकर्ताओं के पास अब यह विकल्प नहीं है कि वे अपने डेटा को अन्य स्वामित्व वाले और बाहरी ऐप के साथ साझा ना करें। अर्थात अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है वो किसके पास चला गया? व्हाट्सएप के पास। आपका डेटा है, आपने लॉगिन एक बार कर दिया, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, टिक का निशान लग गया, तो मतलब आपको ये, आपने खुद कह दिया है कि आप मेरा डेटा किसी और को दे सकते हैं, किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप की पॉलिसी है। व्हाट्सएप नीति यहां पर देखा जाए तो शेखरन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का खंडन करती है, जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का आधार है। जैसे कि डेटा स्थानीयकरण का सिद्धांत का उद्देश्य देश के बाहर के व्यक्तिगत डेटा के स्थानांतरण पर अंकुश लगाना है और हो सकता है व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के यहां पे अनुकूल ना हो। अगर हम डेटा के स्थानीयकरण को यहां पे लागू कर दें तो इससे क्या हो जाएगा? हम यहां पर टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई भी कर दें तो भी व्हाट्सएप हमारे डेटा को कहीं और, किसी और देश में कम से कम तो नहीं भेज सकता। स्थानीयकरण अर्थात आपका डेटा भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा। तो यहां पर इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि फिर हमारे जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक था उसमें बातें क्या कही गई हैं, क्या क्या प्रावधान उसके अंतर्गत रखे गए हैं। सबसे पहली बात यहां पर देखा जाए तो इसने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा यहां पर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें गोपनीयता विधेयक के रूप में हम आमतौर पर इसे जानते हैं। उद्देश्य क्या था कि व्यक्तिगत डेटा जो कि व्यक्ति की पहचान हो सकती है, ठीक है, उसका आधार होती है आपका डेटा, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आप क्या कर रहे हैं, क्या वो हर तरीके की जानकारी उसमें होती है, तो व्यक्ति की पहचान है। और इसके संग्रह, संचालन प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि कोई और इस जानकारी का दुरुपयोग ना कर सके। बहुत आसानी से लोग, अगर आपका मोबाइल नंबर, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस किसी को पता चल जाए तो आपके नाम पे जाली दस्तावेज बना सकता है, और उस जाली दस्तावेज को बना करके लोग कहीं भी घर खरीद सकते हैं या रेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक आईडी कार्ड लगती है। एक फर्जी यहां पर उन्होंने आईडी कार्ड बना लिया और उसके नाम पे वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। अराजक दो तत्व होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं, आपके डेटा का मिसयूज करते हैं। जैसे आतंकवादी होते हैं, मोस्टली आपने मूवीज में देखा होगा, किसी और के नाम की आईडी इत्यादि बना करके भारतीयों का ही, और वो यूज कर रहे होते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। तो यहां पे ये कुछ ऐसा ही है। सरकार ने प्रौद्योगिकी दिग्गजों के द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों और आम लोगों के द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के कारण इस विधेयक को यहां पर फाइनली वापस ले लिया है, क्योंकि हमारा भी वही कॉन्सेप्ट था कि सरकार भी हमारी चीजों का डेटा संग्रह करेगी, हम पर नजर रखेगी, और हम पर कोई नजर रखे हमें अच्छा नहीं लगता है। हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या साझा कर रहे हैं, ये सरकार का मैटर नहीं है, हमारे व्यक्तिगत चैट्स हैं, हमारी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है। और ये चाहे हमारी सरकार हो या कोई दूसरी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, ये किसी को ये अधिकार नहीं बनता है कि हमारे व्यक्तिगत डेटा का वो उस पर नजर रखें या उसका मिसयूज करें या उसको कहीं भी किसी भी तरीके से बिना हमारी अनुमति के आप उस पर नजर रखें या किसी के साथ साझा कर रहे हैं। अब इसमें टॉपिक आता है निजता का अधिकार। आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार है। आप अकेले रहना चाहते हैं और आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो प्राइवेसी मैटर करती है, ठीक है। तो यहां पर जो अलोन या अकेले छोड़ देने की यहां पर बात है, हम मूलतः निजता को इससे यहां पे समझने का एक प्रयास करते हैं। इसके संदर्भ में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय यहां पर आपको दिया हुआ है जो महत्व के संदर्भ में है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्व को यहां पर वर्णित किया है, जिसमें कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद यहां पे अधिकार है। इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी शामिल है। तो निजता का मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा और आपसे जुड़ी हुई वो हर बात, वो हर डिसीजन, वो हर एक चीज जो सिर्फ यहां पर आपकी, जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं करते, वो आपका प्राइवेसी है, गोपनीयता है। तो यहां पर क्या घोषित कर दिया गया, निजता के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। और निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग में तथा संविधान के यहां पे भाग 6 के द्वारा गारंटी कृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में यहां पे इसे संरक्षित कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंधों को किन किन आधारों पर यहां पर बताया गया है। प्रतिबंध देखिए, पहला यहां पर देखें, इस अधिकार को केवल राज्य कार्यवाही के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब यहां पर ये तीन चीजें आपके समक्ष होंगी। पहला, ऐसी राजकीय कार्यवाही के लिए एक विधायी जनादेश होना चाहिए, जहां पर आपके निजता के अधिकार के संदर्भ में विधायक अर्थात कहने का मतलब विधानसभा इत्यादि से कोई ऐसी चीजें यहां पर आपको अनुमति दी गई हो। दूसरा, इसे एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना हो, जहां पर राज्य को किसी पर्टिकुलर चीज के फॉलोअप करने के लिए आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करना पड़ रहा हो, तो वहां पर राज्यों के संदर्भ में इसे थोड़ा सा प्राथमिकता राज्यों को दी गई है। और तीसरा, ऐसी राजकीय कार्यवाही जो प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहिए, अर्थात एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होनी चाहिए, ताकि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम अंतर्वेधी होनी चाहिए, अर्थात सबसे कम नुकसान देने वाली, समाज कल्याण के भलाई के संदर्भ में लिया जा रहा हो। तब ऐसी स्थिति में यहां पर राज्य को यह अधिकार होगा कि निजता के संदर्भ में आपके डेटा इत्यादि को वो यूज कर सकती है। अन्यथा की स्थिति में आपका जो व्यक्तिगत डेटा है उसको सरकार भी यूज नहीं कर सकती। ठीक है, अब निजता की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कदम क्या उठाए गए थे, एक समिति गठित की गई थी बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की, और इन्होंने अपने संदर्भ में यहां पे कुछ जानकारी दी कि इनको बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण पर विशेषज्ञों की जो समिति गठित की गई थी वो जुलाई 2018 में यहां पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट को सौंपा,
और इसमें एक और अधिनियम लेकर आए जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जानते हैं। और तीसरा आईटी अधिनियम कंप्यूटर प्रणाली से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर प्रणाली, उसमें संग्रहित डेटा के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान है। अर्थात सरकार के द्वारा देखा जाए एक प्रतिस्पर्धा आयोग भी बनाया गया है। तो काम क्या किया गया कि डेटा का उल्लंघन ना होने पाए इसके लिए आयोगों का गठन करना, चाहे समितियों का गठन करना, कानूनों का पालन करना, कुछ और अधिनियम बनाना, और उसके माध्यम से जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी डेटा आप प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसको वहाँ पे संरक्षित करना। किसी प्रकार के हैकिंग इत्यादि हो जाती है तो उसमें आपका पर्सनल डेटा जो होता है वो चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर देखें तो कंप्यूटर अधिनियम इसके संदर्भ में बनाया गया है ताकि वहाँ पर ऐसी स्थितियों में आपके डेटा का यहाँ पे संरक्षण किया जा सके। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, ये करती क्या है। तो सीसीआई की स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। ये एक तरीके का प्रशासन कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए इसे बनाया गया है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 तरीके के लिए काम करता है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा विरोधी ऐसे किए गए समझौते जिसके माध्यम से मार्केट में किसी तरीके की कंपटीशन को आप खत्म कर रहे हो। जैसे कि अभी कम्युनिकेशन सेक्टर में देखा जाए, जो हम आजकल सिम इत्यादि यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें देखा जाए तो जियो एक प्रभावी कह सकते हैं, सबसे प्रभावी आपको कह सकते हैं कंपनी के रूप में उभर कर आई है। और इसके कारण कुछ कंपनियां यहाँ पर दिवालियां हो गई, कुछ को मर्ज होना पड़ा और कुछ के सर्वाइवल के चांस बहुत यहाँ पर मुश्किल हो गए हैं, या फिर उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ा है। लेकिन ये कंपटीशन के तहत है। लेकिन यही अगर ऐसा कुछ करे जिससे सारी की सारी इनकी मोनोपोली हो जाए, अर्थात और कोई नेटवर्क हमारे पास विकल्प में बचे ही ना, एयरटेल, वोडा, आइडिया सब खत्म हो जाए, BSNL सब, सिर्फ का सिर्फ बचे आपका रिलायंस जियो। तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं आने देता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए कोई भी समझौता अगर आप ऐसा करते हैं, अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हैं, या ऐसा कोई संयोजन करते हैं जिसके माध्यम से यहां पर बाजार को नुकसान हो। जैसे संयोजन के संदर्भ में मान लीजिए 2 बड़ी कंपनियों में आपस में मिलकर के यहां पर एक संयोग स्थापित कर लिया कि बाकी हम सबको मार्केट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। दिखाने के संदर्भ में कि आपका क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे के साथ अपने कंपनियों का यहां पर एक दूसरे के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी के रूप में इसे परिणत कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके पीछे का मोटिव ये है कि आप इसलिए यहां पर एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ताकि मार्केट में अन्य जो प्रतिस्पर्धी हैं उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वो ऐसे यहां पर किसी भी आपको कह सकते हैं कि सम्मेलन को यहां पर रोक सकता है, संयोजन को रोक सकता है और इसे यहां पर गैर कानूनी भी घोषित कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर निजता का जो अधिकार है उसके संदर्भ में जागरूक रहें। चीज़ों को यूज़ तो करते ही हैं डेटा का संदर्भ में, तो वो एक स्थिति हुई थी जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेटा का स्थानीयकरण करना पड़ेगा और भारतीयों का डेटा आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कोई भी डेटा की यहाँ पर आपको जाँच भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप उन्हें मना कर देंगे, या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपका कोई कानून पहले से बना है और भारत सरकार ने कोई कानून बाद में बनाया है तो वहाँ पर वो उसकी जाँच नहीं कर सकती है। तो इसलिए डेटा व्हाट्सएप हो या मेटा जैसी कंपनियां हों, उनको भारतीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा निजता के अधिकार के संदर्भ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में।